यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अब अपनी तैयारी करने लगे सीटेट का जो एग्ज़ाम है हमारा 2024 में, अब आपका एग्ज़ाम होगा। फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, तो सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं साइंस की। तो अब हम जो कर रहे हैं तैयारी, या हमारी जो साइंस की बुक है क्लास 6 की यानी 6ठी क्लास की जो हमारी साइंस की बुक है एनसीईआरटी बुक, उसकी चैप्टर वाइज जो समरी है, इंपॉर्टेंट जो उसके पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। इंपॉर्टेंट हम चीज़ पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ना पढ़कर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो आज ये हमारी जो क्लास होती है सीटेट की क्लास अब हम करने स्टार्ट कर दिए हैं हमने। सीटेट की आपको क्लास चल रही है साइंस की, विज्ञान की। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि तैयारी जो होगी आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। पहली बार आपका जो है एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज समरी यूट्यूब चैनल पर आपकी कराई जा रही है। चलिए, यह आपकी क्लास 6ठी की साइंस की है। अब अपने 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले जो चैप्टर था हमारा तीन चैप्टर हमने कर लिया। आज हमारा 4था चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर था हमारा, पहला चैप्टर क्या था? चैप्टर फर्स्ट था हमारा भोजन यह कहाँ से आता है। तो जो भोजन के बारे में हमने देखा था कि भोजन में ये जो था आपका कहाँ से आता है। इसके बाद हमने क्या देखा? भोजन के घटक देखा। चैप्टर सेकंड हमारा था भोजन के घटक, किसके घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के जो घटक थे वो देखा। इसके बाद था हमारा थर्ड चैप्टर तंतु से वस्त्र तक, यानी वस्त्र आपके कैसे तैयार किए जाते हैं, जो धागे से वस्त्र आपके तैयार होते हैं, ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे नेक्स्ट जो चौथा चैप्टर अब हमारा है वस्तुओं के समूह तक। वस्तुओं के समूह बनाना, क्या बनाना? वस्तु जो है उनका समूह बनाना हम देखेंगे, समूह बनाना। चलिए, अब अपने नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हमारा चैप्टर 4 देखिए। चैप्टर 4 का नाम क्या है हमारा? वस्तुओं के समूह बनाना। जो वस्तुएं होती है उनका समूह बनाएंगे। क्या बनाना? समूह बनाना आज हम सीखेंगे चैप्टर 4 में। तो इसमें जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, यानी 4th चैप्टर को अगर हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं वस्तु के समूह बनाना, इसको बोला जाता है सॉर्टिंग। क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग मटेरियल्स into groups। तो ये क्या है हमारा? चैप्टर 4 है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, यानी जो इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें सारे आपको एनसीईआरटी यहाँ पर मिल जाएगी चैनल पर। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, और जो क्लास डेली आपको मिल रही है वो आपको करते रहना है। अच्छे से आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है यह है हमारे चारों ओर की वस्तुएं, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारे चारों ओर, यानी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। क्या है? ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं है उसके बारे में हमारा पहला जो टॉपिक है। पहला टॉपिक आता है हमारे चारों ओर की पुस्तकें। तो हमारे चारों ओर की जो पुस्तकें हैं, हमारे चारों ओर की जो पुस्तकें हैं, जो वस्तुएं हैं, क्या है? वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं की हम बात कर रहे हैं। जो वस्तु होते हैं जो हमारे चारों ओर चलती है। तो इसमें देखिए, जैसे हम पहला पॉइंट क्या है हमारा? हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ क्या देखते हैं? चारों ओर हमारे चेयर होती है, कुर्सियाँ होती है, बैलगाड़ी, जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, बैलगाड़ी को हम देखते हैं। बैलगाड़ी जो होती है, साइकिलें होती है, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। तो अन्य क्या होते हैं? बहुत सी जो वस्तुएं हैं वो हम देखते हैं। बहुत सी वस्तुएं यहाँ पर देखते हैं। ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। वस्तुएं यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की जो आकृति होती है, जो शेप होती है, या रंग जो होता है, जो कलर होता है, तथा जो गुण होते हैं, इसके गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। गुण इसके भिन्न आप देखते होगे। यानी चारों ओर की जो वस्तु है उनका यानी कलर भी अलग होता है, शेप भी अलग होता है, उनमें वेरिएता आपको देखते हैं, वेरिएबिलिटी आपको दिखती है, डिफरेंट आपको उसमें आपको नजर आता है। शेप भी, उनका साइज, कलर, ये सब आपको दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार की, जैसे दूसरा पॉइंट है विभिन्न प्रकार की जो गेंद है, जैसे रबड़ की गेंद होती है, फुटबॉल हो गया, तथा
कंचे सम्मिलित होते हैं। अगर हम गोल आकार की जो चीज़ें लें, इसमें हमें क्या लेना है, सबसे पहले अगर हम जो गोल गोल जो आकृति की जो होती है, पहले हमने ली गोल गोल जो आकृति की जो चीज़ें होती है उसको, जैसे इसमें आपकी गेंद आ गई, गेंदें आती है, जैसे लाइक जो रबड़ की गेंदें होती है, रबड़ से जो रबड़ की जो गेंद होती है वो हो गए, या फुटबॉल हो गए, फुटबॉल आप खेलते भी होगे, फुटबॉल हो गए। कंचे तो जो कंचे होते हैं, कंचे तो सभी ने आप खेले होंगे। तो ये सब क्या है, गोल आकृति की हमने जो चीज़ें हैं उसे देखी। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको विविधता यानी वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंस आपको इसमें दिखेगा। इनका जो कलर है, शेप है, साइज है, सब में आपको चेंजिंग मिलेगा, लेकिन क्या है, ये सभी के सभी गोल है सिर्फ। इसी तरह आपने आगे लिया, लगभग गोल वस्तुओं को भी अगर हम सम्मिलित कर ले, अगर हम गोल जो वस्तुएं हैं, जैसे हमने गेंद, फुटबॉल और कंचे लिए, इसी तरह अगर हम इन्हें सम्मिलित कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं, तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। कैसी वस्तुएं, जो सेब होता है, जो एप्पल आप खाते हो, संतरा हो गया जो ऑरेंज आप खाते हो, या फिर जो घड़े होते हैं, घड़े जिसमें पानी भी रखा जाता है, तो वो घड़े जैसी जो वस्तुएं है, जो ऑब्जेक्ट है, उनको भी हम रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, गोल है। तो गोल वस्तुएं अगर हम लेते हैं तो इसमें आपका फल भी आ जाएगा, और जैसे जिसमें आपको वाटर रखते हैं, जो घड़ा है, उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो हमने गोल आकृति की ली थी। इसी तरह आगे है हमारा, हम एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हो, जैसे हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। जो प्लास्टिक होता है, जैसे आपकी बाल्टी होती है, यानी प्लास्टिक की एक बनी वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसका एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप ऐसा ग्रुप बनाते हो, इसी तरह क्या है, हम एक प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक से जो वस्तुएं बनी होती है, उनका एक ग्रुप बनाएगी, जिसमें सारी वो वस्तुएं रखी जाएगी, सारी वो चीज़ें रखी जाएगी जो प्लास्टिक से बनी थी है। तो इसी तरह जैसे हो गया आपका बाल्टियाँ, लंच बॉक्स हो गया, ये प्लास्टिक से आपका बनता है, जिसमें आप खाना ले जाते हो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर आप खाना आप ले जाते हो। इसी तरह आपके टॉय हो गए, जो खिलौने होते हैं, वो भी कई के बने होते हैं, प्लास्टिक के आपके बने होते हैं। जल पात्र हो गया, जिसमें पानी आप भरते हो, वाटर बोतल जो होती है आपकी वाटर बोतल, तो जल पात्र हो गया। और जो पाइप होते हैं, यानी जो पाइप नलियों में लगाए जाते हैं, वो पाइप आप ले लीजिए, ये भी आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस स्थान समूह में आप रख सकते हैं। तो इस समूह में आप और भी बहुत सी चीज़ें आप रख सकते हो, जैसे बाल्टियाँ होता है, तसला होता है, वो प्लास्टिक का आपका बना होता है। तो प्लास्टिक की जो चीज़ें थी वो हमने एक ग्रुप में डाल ली, तो ये सब ग्रुप में। इसी तरह जैसे आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप ग्रुप बनाते हो, व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप ग्रुप क्रिएट करते हो, इंस्टा पे आप ग्रुप क्रिएट करते हो, तो उसमें क्या, यानी आप उसमें अलग अलग ग्रुप आप क्रिएट करते हो, किसी में फ्रेंड सर्कल होता है। तो इसी तरह क्या आप इसी तरह से यहाँ पर आपका जो सर्कल बनाया गया है, जो इसमें ग्रुप क्रिएट किया गया है, वो प्लास्टिक का ग्रुप इसमें बनाया गया है, जिसमें सारी वो वस्तुएं रखी गई है, सारे वो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उदाहरण में यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, हमने वस्तुओं को समूह दे, यानी जो ऑब्जेक्ट हमने लिया उनको क्या कर दिया, ग्रुप में हमने बांट दिया, ग्रुप में उनको बांट दिया, उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा। यानी उन्हें कैसे बांटा, उसे हमें आकृति जो शेप होती है, या तो उनके आधार पर हमने उन्हें बांट दिया, या फिर जो पदार्थ है, जो ऑब्जेक्ट है जिससे वे बने होते हैं, उसके आधार पर हमने इसे डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो जो ग्रुप में हमने डाला, एक तो या तो ग्रुप में उन्हें हमने किस तरह डाला, या एक तो उस तरह डाला, यानी जो ग्रुप में उन्हें ऐड किया उनकी शेप के अकॉर्डिंग डाल लो, या फिर जो पदार्थ है, जो ऑब्जेक्ट है, उनका जो आधार, यानी जिस आधार से वे बनी है, यानी एक जैसे आधार से अगर वो बनी है, एक जैसे बेस से वो बन रही है, तो उस बेस पर हम इसको ग्रुप में बांट सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होते हैं। यानी जो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं है, जहाँ भी आप हो, तो आपके चारों ओर जो वस्तुएं होगी वो अलग अलग चीज़ों से, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट से, अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा के हो सकते हैं। तो जो भी पदार्थ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो या तो कांच के, यानी जो ग्लास होता है, ग्लास के आपके हो सकता है, जो धातुएं है, धातुओं का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, लकड़ी जो वुड है, लकड़ी का बना होता है, रुई होगी, रुई से बना हो सकता है, कागज से बना हो सकता है, पंख से बना होता है, या फिर मृदा से ये बने हुए होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके चारों ओर जो रहते हैं वो इन सब चीज़ों से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल है, अब इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें पहला, यानी जो एग्जाम्पल है,
प्रत्येक अपने घर से, यानी आपको क्या करना है, जो आपका घर है तो अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके घर में डेली जो वस्तु यूज़ होती है तो उसमें से आपको एक वस्तु लेनी है, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से, और जो कुछ वस्तुएं है, कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो जहाँ पर आप पढ़ते हो, जो इस भी क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास का जो रूम है, यानी जो रूम आपका है जिस क्लास में आप पढ़ते हो उस रूम से आपको लेनी है, या अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। या तो आप स्कूल से कर लीजिए, या फिर जो घर आपका विद्यालय जो स्कूल है उसके बाहर से भी आप जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह से जो हमने कलेक्शन किया है, जो हमने संग्रह किया है, जो कलेक्शन किया है घर से, स्कूल से या फिर स्कूल के बाहर से, उससे क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले चाक हमारे पास, अगर हमने क्लासरूम से लिया है तो चौक, जो चौक से हम लिखते हैं, यानी जो जिस चौक से टीचर हमें पढ़ाता है वो चौक हमारी हो सकती है, पेंसिल हो सकता है जिसका हम यूज़ करते हैं, नोटबुक हमारी हो सकती है, रबड़ हो सकती है जिससे हम रफ करते हैं, यानी अगर गलत लिख दिया तो उसे रबड़ से यूज़ करते हैं, यानी जो रबड़ है उसका यूज़ कर सकते हैं। डस्टर हो गया, हथौड़ा हो गया, कील हो गई, साबुन, पहिए का आरा, बेल्ट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू हो सकता है। तो इस जिस भी चीज़ का हमने कलेक्शन किया तो उन चीज़ों में ये सारी चीज़ें हो सकती है। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं। तो हम जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, जो वस्तुएं हमने ली है, तो उसकी एक लिस्ट भी हम ऐसी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। तो ऐसी जो है हमने सूची जो बनाई है, ऑब्जेक्ट जो बनाने हैं, ऑब्जेक्ट की जो लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है, तो हम उस लिस्ट में वो चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, यानी उसे सिर्फ सोचना, यानी थिंक करना, थिंकिंग जो है हमारे अंदर चलती रहती है, तो वो हम सिर्फ सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते, तो उसे रूम के अंदर हम एंटर नहीं करा सकते। जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय में जो हमारा कक्षा है उसके अंदर वो चीज़ें हम नहीं ला सकते, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, दीवार हो गई, वृक्ष हो गया, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर हो गया, या फिर सड़कें। तो ये सारी चीज़ें हम स्कूल, जो हमारे स्कूल है, जो हमारी क्लासरूम है, उसमें हम ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते, सिर्फ इन्हें अपने माइंड में सोच सकते हैं, इनका विचार आ सकता है, इसके जो ओपिनियन है वो हम ला सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, इन्हें अपनी जो क्लासरूम है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए। तो ये जो संग्रह था, ये जो कलेक्शन हमने किया, इस कलेक्शन से हमें वो सारी ऑब्जेक्ट, वो सभी वस्तुओं को अलग करना है, पृथक करना है, जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। तो वो सारी चीज़ें हम हटानी है जो किससे बनी है, या तो वो कागज से बनी हो, जो पेपर है उससे बनी हुई हो, या फिर लकड़ी से बनी है। तो पेपर से बनी हुई चीज़ और लकड़ी से बनी हुई चीज़ हमें इससे अवॉइड करना है, अलग इसमें करना है। चलिए आगे है, सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। जितनी भी वस्तु है उसको हम कितने समूह में, कितने ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं, कितने ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं, 2 ग्रुप, यानी 2 ग्रुप हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इनमें क्या होता है, एक जो समूह है, एक जो ग्रुप है, वो सभी वस्तु, यानी जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट है वो कागज या फिर लकड़ी से बनी है, तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी। और जो दूसरा ग्रुप हमने क्रिएट किया है, दूसरे ग्रुप में हमें जो ऐड ऑन, जो ऑब्जेक्ट करना है, जो पदार्थ हमें ऐड करना है, उस समूह में दूसरे पदार्थों से बनी वस्तुएं रखी गई है। इसी प्रकार जो हम खाना, यानी हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ, जो भी ऑब्जेक्ट हम खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, करते हैं, उसको भी हम पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। पृथक यानी अलग करना। तो उन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं जो खाना बनाने में यूज़ होती है, खाना पकाने में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। तो वो वस्तुएं या जो पदार्थ जिनसे ये बनी होती है, क्या, यानी जिनसे ये बनी है। तो जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, वस्तुएं ऑब्जेक्ट होते हैं, पदार्थ आपका मटेरियल होता है जिनसे ये बनी है, मेड ऑन है। वस्तुएं हो गई और पदार्थ जिनसे ये बनी है, ये टेबल आपकी है। तो सबसे पहले इसमें लिया प्लेट, यानी थाली, जो प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हो, प्लेट होती है जिसमें आप घर में खाना खाते हो, क्या खाते हो, खाना। तो सिंपली सी बात है, जो खाना की जो प्लेट होती है, जो थाली होती है, उसमें वो किस किस से बनी हो सकती है, इस्पात से आपकी बनी हो सकती है, इस्पात
इस कांच आपका होता है, जो ग्लास है ग्लास से। इस्पात आपका होता है स्टील। इस्पात को क्या बोला जाता है? इस्पात जो होता है स्टील आपका होता है। इस्पात को क्या बोलते हैं? स्टील आपका बोला जाता है। कांच जो होता है वो ग्लास आपका होता है। कांच यानी ग्लास हो गया, प्लास्टिक या फिर अन्य कोई चीज़ से वो बनी हो सकती है। तो ज़्यादातर जो आप घर में जो प्लेट यूज़ करते हो खाना खाने के लिए, वो ज़्यादातर किसकी बनी होती है? आपकी स्टील की बनी होती है, या फिर आप ग्लास वाली जो कांच की जो प्लेट है उसे आप ज़्यादा यूज़ करते हो। इसी तरह पेन है जिससे आप लिखते हो, तो पेन जो है वो किसका बना होता है? या तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर धातु। धातु यानी मेटल का आपका बना होता है। पेन जिसे आप यूज़ करते हो लिखने के लिए, वो पेन आपका या तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर धातु जो मेटल होता है उसका आपका बना होता है। नेक्स्ट आगे है, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तो जो समान जो पदार्थ है उससे बनी जो विभिन्न यानी डिफरेंट टाइप की जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो डिफरेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, चलिए इसमें सबसे पहले जो पदार्थ आपका है, पदार्थ आ गया यानी मटेरियल आपका आता है, और इन पदार्थों से जो बनी वस्तुएं है। तो सबसे पहले इसमें लकड़ी, लकड़ी यानी जो वुड है। लकड़ी क्या होती है? आपकी वुड होती है। लकड़ी यानी वुड, कोई से जो पदार्थ जो मटेरियल से वो बने हुए ऑब्जेक्ट है। तो किस किस से बना होता है? जो लकड़ी है, वुड है, ये इससे क्या क्या हम बना सकते हैं? तो लकड़ी से हम कुर्सी बना सकते हैं, चेयर जिस पर आप बैठते हो उस वो चेयर आप बना सकते हो। मेज, टेबल जो है आप स्टडी टेबल आपकी होती है वो आपकी हो गई। हल हो गया, बैलगाड़ी जो हल है, हल होता है प्लो, तो PLOUGH, तो हल हो गया आपका। बैलगाड़ी जो हो गया यानी ब्लॉक कार्ट। बैलगाड़ी क्या होती है? आपकी बैलगाड़ी होती है ब्लॉक कार्ट, ये आपका हो सकता है ब्लॉक कार्ट। इसके और इसके जो पहिया यानी जो व्हील्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? लकड़ी के आपके होते हैं। कागज जो पेपर आपका है, इसमें पुस्तकें हो गई, बुक्स आपकी हो गई, नोटबुक हो गए, समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है वो आप बना सकते हैं। खिलौने, टॉय जो है वो कागज़ के भी आपके बनते हैं। कैलेंडर हो गया, ये सभी चीज़ें किसकी बनते हैं? कागज़ के आप बनते हैं। इसी तरह लेदर हो गया, तो लेदर से आप क्या बना सकते हैं? लेदर से भी बहुत सी चीज़ें आपकी बनती है, जैसे बेल्ट आपकी होती है लेदर की बनी होती है। इसी तरह लेदर की क्या बनती है? आपकी बॉल भी आपकी बनती है लेदर से। तो इसी तरह आपका प्लास्टिक है, कॉटन है, तो कॉटन से आपकी क्या क्या चीज़ें बनती है? कॉटन के आपके क्लॉथ भी आपके बनते हैं। प्लास्टिक है, तो इसी तरह यह आपको बताना है, यानी जो समान पदार्थ से बनी डिफरेंट जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम जो है सेम आइटम से अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, निर्माण हम कर सकते हैं। आगे है, हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। हमने जो ऑब्जेक्ट लिया, जो वस्तुएं ली, वो अलग अलग तरह से हमने क्या रखा? ग्रुप में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। तो हमारे जो चारों ओर की जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ रहती है, वो विभिन्न पदार्थों से बनती है। डिफरेंट जो मटेरियल है उससे वो बनी हुई होती है। तो इसमें चलिए आगे है अब आपका पदार्थों के जो गुण है, किसके? जो पदार्थ है, जो मटेरियल है उसके गुण। तो पदार्थ के गुण की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज किसकी? जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो गया यानी पदार्थों के गुण। तो पदार्थों के जो गुण है, मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल की? चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं मटेरियल की। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। अगर हमें गिलास बनाना है, गिलास का अगर हमें निर्माण करना है, गिलास हमें चाहिए, गिलास को हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? या तो सबसे पहले उसमें कांच, प्लास्टिक या धातु, या तो ग्लास चाहिए या प्लास्टिक चाहिए, या फिर जो मेटल होता है धातु वो चाहिए, या इससे यानी कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे जो हम पानी जो जल उसमें भरना चाहते हैं वो उसे रोक सके। तो जल को जो रोक सके ऐसा पदार्थ हमें चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे हम गिलास का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता। तो इसी प्रकार क्या है, अगर आप खाना पका रहे हैं तो खाना पकाने वाला जो पात्र होता है, कैसा? जो खाना बनाने वाला जो पात्र होगा, जो पात्र आप यूज करते हो खाना पकाने के लिए, तो उसमें भी जो कागज़ का उपयोग करना भी क्या, कोई भी बुद्धिमानी का कार्य ये नहीं माना जाता। तो जो खाना बनाते समय जो
पात्र आप बना रहे वो कागज़ का आपका नहीं होना चाहिए, ये आपकी बात कही गई। तीसरा है हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली के प्रयोजन पर निर्भर करता है। तो हमारे द्वारा अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी जो वस्तु है, उसे कोई भी वस्तु हमने ली, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो पदार्थ होता है, जो ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल हम यूज करते हैं, जो यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल का हम चयन करते हैं, सिलेक्शन अगर हम करते हैं, तो वो पदार्थ, वो मटेरियल जो है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो उसके यूजेस है, वो यूजेस जो यूज़ है वो की जाने वाली जो प्रयोजन पर आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस जो चीज़ आपने ली है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ और है और आप कार्य जो कर रहे हैं उसमें कुछ और कर रहे हो। तो ये क्या है, निर्भर करता है। आगे है दिखावट। जो दिखावट आपकी है, यानी दिखावट में चलते हैं। दिखावट है क्या, दिखावट होती है आपकी अपीयरेंस। दिखावट यानी अपीयरेंस, अपीयरेंस हो गई, अपीयरेंस। तो इसमें क्या होता है, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, वो कैसे दिखाई देता है, एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देता है, एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। जो लकड़ी होती है, जो वुड है, वो आयरन से, जो हमारा आयरन है उससे बिल्कुल की बिल्कुल क्या, यानी एकदम डिफरेंट आपको दिखाई देती है। तीसरा है लोहा तांबा अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता। किससे, यानी लोहे से, एल्यूमिनियम से वो कैसी दिखाई देती है, भिन्न, डिफरेंट आपको दिखाई पड़ेगी। कैसे दिखाई पड़ेगी, डिफरेंट दिखाई देगी। परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पा सकती। तो फिर भी क्या होता है, जो लोहा है, जो आयरन है, या तांबा जो आपका होता है, क्या होता है, जो तांबा होता है तो आयरन होगा, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर इसमें जो कॉपर होता है उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, समानताएं है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। तो वुड, जो लकड़ी है, वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट होती है। चलिए नेक्स्ट, ये आपके अपीयरेंस आपने देख ली। इसके बाद इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है विभिन्न पदार्थों, विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट जो पदार्थ है, जो विभिन्न पदार्थ होते हैं। कैसे, विभिन्न जो पदार्थ है, गत्ता, जैसे गत्ता होता है जिसमें आप देखिए गत्ता कैसे है, जैसे गत्ता आपका होता है जो मटेरियल जिसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, वो आप मान लीजिए लकड़ी हो गई, तांबे का तार हो गया, एल्यूमिनियम होगी, एल्यूमिनियम की जो शीट होती है, और चाक के जो चाक आप यूज़ करते हो उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको एकत्र करने हैं, कलेक्ट आपको करने हैं। इनसे कोई चमकीले दिखाई पड़ते हैं। क्या इनमें से कुछ आपको चमकीला दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे। तो जो आपने समय ये आपने कलेक्ट किया, इनके कितने टुकड़े करने हैं आपको, 2 टुकड़े में इसको बांटना है। ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखें, जो आपने अभी अभी काटे हैं, यानी 2, जिनमें जो आपको लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट या फिर चाक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको आपको 2 यानी 2 टुकड़ों में बांटने, और फिर उनको जो ताजे कटे यानी अभी आपने जो काटे उनको आपको देखना है। इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। तो जो पदार्थ, जो मटेरियल आपने काटा, तो उसके जो ताजे कटे जो पृष्ठ है वो आपको चमकीले दिखाई देंगे, उनमें आपको ब्राइटनेस दिखेगी, यानी चमकीली उसमें आपको दिखेगी। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों की सम्मिलित कीजिए। तो ये जो पदार्थ आपको चमकीले दिख रहे हैं, तो इनको आपको कहाँ पे करना है, जहाँ पर आपने चमकीले का ग्रुप बनाया वहाँ पर इनको आपको ऐड ऑन करना है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से, जो रेगमाल होता है उससे रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है अथवा नहीं। तो जो रेगमाल होता है तो आप उससे रगड़ कर, यानी रेगमाल से रगड़ कर ये भी चेक कर सकते हैं कि वे द्युतिवान है या फिर नहीं। तो द्युतिवान, और इसका भी पता आपको किससे चलेगा, रेगमाल से। रेगमाल जो आता है उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे हम आपका धातु। अब हम बात करते हैं धातु होती क्या है। तो जो धातु होती है, धातु की अगर हम बात करें तो धातु है क्या, तो धातु इसमें क्या होती है, तो इसमें जो धातु है यानी जो मेटल होती है, धातु जो मेटल है, तो धातु क्या है, धातु एक मेटल होती है। धातु क्या होती है, एक मेटल होती है। तो मेटल को ही क्या बोला जाता है, धातु आपका बोला जाता है। तो धातु कैसी होती है, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है प्राय धातु होती है। यानी ऐसा पदार्थ, ऐसा मटेरियल जिसमें द्युति होती है, जिसमें क्या होती है, द्युति होती है, वे क्या कहलाती है, वे ही आपकी धातु
कहलाती है, वही आपकी क्या कहलाएगी, धातु आपकी कहलाती है। यानी जिसमें क्या होता है, लश्यर आपका होता है, क्या होता है, लश्यर, द्युति यानी लश्यर आपका होता है। दूसरा पॉइंट है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। या तो लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ और जो सोना, ये धातुओं के यानी मेटल के एग्जाम्पल हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं, कुछ जो धातुएं हैं बहुधा वो क्या कर देते हैं, अपनी जो चमक होती है, उनमें जो ब्राइटनेस होती है उसको खो देते हैं, उनकी जो साइन है उनको वो खो देते हैं और द्युतिहीन निस्पृह दिखाई देने लगती है। और निष्प्रभ यानी द्युतिहीन, इनमें चमक नहीं दिखाई पड़ती। उन पर नेक्स्ट पॉइंट है, उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। तो उन पर क्या होता है, जो वायु है या फिर जो नमी होती है, तो नमी की अभिक्रिया, नमी से जब अभिक्रिया हो जाती है तो उसका ये कारण होता है, जो इनकी ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है। हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देते हैं। तो अगर हमने कोई जो टुकड़ा है वो ताज़ा ताज़ा अगर हमने काटा है तभी हमें उसमें साइन दिखेगी, उसके बाद हमें उसमें जो साइन है वो नहीं दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें। आप किसी भी लोहार की दुकान, जो लोहार होता है, जो लोहे का कार्य करता है, लोहे का जो वर्क करता है, उसकी शॉप पर जाइए। या फिर जो वर्कशॉप वाला है यानी उसका क्या करना है आपको, लोहार की जो वर्कशॉप है उस पर यानी भ्रमण आपको करना है, उसका आपको क्या करना है, उस पर आपको जाना है और उसकी जो दुकान है उसकी दुकान को आपको देखना है। और जो धातु है, जो मेटल है, उसकी जो छड़े है, जो छड़े वो ताज़े ताज़े कटे पृष्ठों को देखने के प्रयास करें, देखने का क्या करना है आपको, प्रयास करना है। और यह देखिए कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। तो ये आपको देखना है कि उसमें द्युति है या नहीं है, यानी उसमें जो लश्यर है वो है या नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट आपका पॉइंट है कठोरता, हार्डनेस की हम बात करते हैं। कठोरता सबसे बात करते हैं किसकी, हार्डनेस। ये है हार्डनेस, हार्डनेस यानी कठोरता। पहला पॉइंट है इसका, विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं। विभिन्न जो मटेरियल्स है उनको अपने हाथों से क्या करना है, दबाना है आपको, पुश करना है, क्या करना है, उनको दबाना है। तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है। तो कुछ को दबाना क्या होता है, कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, यानी आसानी से उनको दबाया जा सकता है। तो कुछ क्या होता है, हार्ड होते हैं दबाने में और कुछ को इजीली दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जाता है। दबाना यानी किसी चीज़ को क्या करना, कंप्रेस करना, क्या करना, कंप्रेस करना, दबाना। दूसरा पॉइंट है, धातु की एक चाबी लीजिए। धातु यानी जो मेटल है उसके आपको एक चाबी लेनी है, की लेनी है, तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरींचने, जो खरोंचने का क्या करना है आपको, प्रयास करना है, ट्राई आपको करना है। तीसरा पॉइंट है, कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं। जो मेटल है उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, हम खरोच सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं इजीली, यानी आसानी से उसको खरोच सकते हैं, स्क्रैच उसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं इजीली। जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता, जबकि जो अदर मटेरियल्स होते हैं उसको इजीली हम स्क्रैच नहीं कर सकते, खरोच नहीं सकते। नेक्स्ट आगे है आपका पॉइंट, कोमल पदार्थ। जो कोमल पदार्थ होते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, कैसे मटेरियल, जो सोल्यूबल, उसमें जो कोमल पदार्थ की हम बात करते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मेटल होगा, सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल्स। ये कठोर पदार्थ यानी हार्ड मटेरियल्स, ये हो गया हार्ड मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल्स होता है। तो कोमल पदार्थ कैसे होते हैं, कोमल पदार्थ यानी पदार्थ जो मेटल्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, जिन्हें इजीली संपीड़ित, इजीली उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। कैसे कंप्रेस यानी दबा सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, अथवा खरोच यानी खरोचा जा सकता है, उस पर स्क्रैच की जा सकती है, स्क्रैच्ड कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोमल पदार्थ कहलाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए रुई अथवा स्पंज। जो रुई होती है हम उसको इजीली
कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं और वो दब भी जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कठोर पदार्थ, जो कि हार्ड मटेरियल्स होता है, पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, जिन्हें कंप्रेस करना हार्ड होता है। इजीली हम उन मेटल को कंप्रेस नहीं कर सकते या फिर स्क्रैच नहीं कर सकते, कठोर पदार्थ कहलाता है। वो पदार्थ क्या होगा, वो मटेरियल जो होगा वो आपका कठोर होगा, हार्ड होगा। उदाहरण के तौर पर लकड़ी, तो लकड़ी जो है उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। आगे है दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं। तो दिखावट में क्या होता है, जो पदार्थ है, जो मटेरियल्स है, उसमें डिफरेंट जो होते हैं प्रॉपर्टीज़ होती है, डिफरेंट गुण होते हैं। जैसे द्युति हो गई या फिर कठोरता है, जो हार्डनेस है, रुक्ष हो गए, खुरदरापन या फिर अथवा चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका विलय तथा अविलय। आगे है विलय तथा अविलय। तो विलय यानी विलय हो गया आपका सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो इसमें विलय होता है सोल्यूबल, जो इजीली घुलनशील होता है। अविलय होता है इनसोल्यूबल, जो इजीली घुल नहीं सकता। इनसोल्यूबल जो घुल नहीं सकता। तो इसमें जो विलय है, पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए। जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, वो इजीली वाटर में लुप्त हो जाते हैं, घुल जाते हैं, अर्थात घुल गए, तो वे विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है। तो ये पदार्थ क्या है, जल में सोल्यूबल है, जल में इजीली घुल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चीनी यानी शुगर जो आप लेते हो, अविलय हो गया पदार्थ जल के, यानी जो इनसोल्यूबल है, जो वाटर में घुल नहीं सकते। तो इसमें जैसे पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, जल के साथ क्या है, मिश्रित नहीं होते, मिक्सड नहीं होते, तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। तो वो इजीली जो इनसोल्यूबल होते हैं, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, घुल नहीं सकते। तो ये पदार्थ जल में अविलय होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। आगे है एग्जाम्पल, अब आपका दिया गया है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर है ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। कांच के आपको 5 गिलास लेने हैं। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में आपको जल भरना है। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक। पहले जो गिलास आपने लिया, 5 गिलास आपने लिए, तो 5 गिलास, ये आपके 5 गिलास हो गए ए। ये आपने 5 जो गिलास आपने लिए, 2, 3, 4 और 1, ये आपका 5। तो 5 गिलास आपने लिया है। तो पहले गिलास में यानी इसका 2/3 जो हिस्सा है, उसमें आपने पानी भर लिया, उसमें आपने जल भर के छोड़ दिया। तो पहले गिलास में आपको चम्मच, 1 चम्मच यानी कुछ मात्रा में चम्मच भरकर क्या डालना है, चीनी। तो इसमें आपने चीनी डाल दी। दूसरे में नमक, साल्ट आपको डालना है। तो इसी प्रकार से इस गिलासों में अन्य जो पदार्थ है, अन्य जो मटेरियल्स है, वो आपको मिलाना है। प्रत्येक गिलास की अंतःवस्तु को चम्मच जो स्पून है उससे विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे आपको हिलाना है, इसको सेक करना है। कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा कीजिए। फिर आप लोगों को वेट इसका करना है कि क्या चीज़ इसमें घुली और कौन सी चीज़ इसमें आपके घुली नहीं। तो इससे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ इसमें सोल्यूबल है और कौन सी चीज़ इसमें इनसोल्यूबल है। तो कौन सी चीज़ इसमें घुल सकती है और कौन सी चीज़ इसमें नहीं घुल सकती। तो कोई जो चीनी है वो आपका सोल्यूबल है, नमक है वो भी आपका सोल्यूबल है। आगे है नेक्स्ट, विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। जो ठोस पदार्थ है, जो हार्ड जो मटेरियल होते हैं, उनको जल में मिश्रित करना, जल में घोलना। सबसे पहले आता है इसमें पदार्थ। जो पदार्थ यानी जो सब्सटेंस है, जल में लुप्त हो जाता है, लुप्त नहीं होता। तो क्या इसमें जल में लुप्त हो गया, कौन सा सब्सटेंस जल में सोल्यूबल है और कौन सा जो है जल है, जो वाटर है, उसमें इनसोल्यूबल है। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का इसमें आपको पता चलेगा विद टेबल, यानी टेबल के हेल्प से आप इसमें समझ पाओगे। सबसे पहले आपका आता है नमक। जो साल्ट है, जो नमक है, ये जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो ये जल में क्या होता है, घुल जाता है जल में आपका। इसी तरह चीनी है, जो शुगर है, ये भी इसमें लुप्त हो जाएगी। फिर आपका बालू, बालू लुप्त नहीं होता। बालू जो है, जो सैंड होता है, जो रेत होता है, वो इसमें लुप्त नहीं होता। फिर है चाक पाउडर। तो चौक का जो पाउडर होगा वो भी लुप्त नहीं होता, वो भी इसमें क्या होता है, इनसोल्यूबल। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ये इजीली घुल नहीं सकते। तो इनसोल्यूबल होते हैं। लकड़ी का जो बुरादा होता है वो भी लुप्त नहीं होता। लकड़ी का जो डस्ट होता है, तो डस्ट भी वाटर में डिजोल्वेबल नहीं है। ये सभी आपके क्या है, तीनों के तीनों इनसोल्यूबल होते हैं। आगे है नेक्स्ट, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं तो एग्जाम्पल लिया हमने सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल।
सिरका ले लो, नींबू का रस ले लो, या फिर जो सरसों है उसका ऑयल हमने ले लिया, या फिर नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। नमूने आपको कलेक्ट करने एकत्र करने हैं। कांच का गिलास का एक गिलास लीजिए। गिलास जो है उसका गिलास जो कांच का होता है उसका आपका एक गिलास लेना है। इसे आधा जल से आपको भरना है। फिर उसमें आधा जो वाटर है वो आपको फिल करना है। हाफ वाटर इसमें फिल कर दिया। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। फिर इसमें आपको द्रव्य मिलाना है चम्मच भरकर और भली भांति इसको ही सेक करना है, हिलाना है। इसे 5 मिनट के लिए आपको फिर छोड़ देना है। कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाए तो कुछ जो द्रव होंगे वो जल में क्या हो गए, पूर्णतः यानी पूरी तरह से मिक्स्ड हो जाएंगे। कुछ अन्य द्रव जल में क्या हो गए, मिक्स्ड नहीं होते, मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपने पृथक परत बना लेते हैं। तो वे क्या अलग से यानी अलग अपनी जो परत है वो उसमें बना लेते हैं। अलग से क्या बना लेते हैं, एक परत आपको उसमें दिखेगी वाटर, जो आपने हाफ वाटर जल दिया था, हाफ वाटर आपने जो गिलास लिया है उसमें अलग से आपको एक परत दिखाई देगी। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ सामान्य जल द्रवों की जल में विलेयता। तो जो कुछ सामान्य जो द्रव है उनमें उनकी जो जल में विलेयता है, जल में विलेयता यानी जल में वो सोल्यूबल है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका द्रव क्या है, सबसे यानी जो द्रव है और इसमें जो भली भांति जो मिश्रित है और जो मिश्रित नहीं होता, मिक्स्ड हो जाता है और जो मिश्रित नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले जो द्रव है यानी जो लिक्विड होगा, द्रव क्या होता है आपका लिक्विड होता है, लिक्विड और मिक्स्ड और अनमिक्स्ड, जो इसमें मिक्स्ड होता है और जो मिक्स्ड नहीं होता। तो सबसे पहले जो सिरका है यानी विनेगर आपका आता है, क्या आता है, विनेगर आएगा, सिरका। फिर है नींबू का रस, लेमन जूस हो गया, लेमन जूस। फिर है आपका मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, केरोसिन। तो इसमें जो मिक्स है तो सिरका जो विनेगर होता है ये आपका मिक्स्ड हो जाएगा, यानी ये आपका पूरी तरह से मिक्स्ड हो जाएगा। नींबू का रस है ये भी आपका इजीली मिक्स्ड हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। जो सरसों का तेल होता है ये मिश्रित नहीं होता, अगर इसको मिक्स्ड भी कर दिया जाए तो ये अपना अलग से एक परत अपनी बना लेगा। तो अलग से एक परत जो है आपको वो देखने को मिलेगी सरसों के तेल की। इसी तरह नारियल के तेल भी आपका इजीली नहीं घुलता, केरोसिन भी आपका नहीं घुलता, तो ये अलग से अपनी एक परत बना लेते हैं। अलग से क्या बनाते हैं, एक परत इसमें आपको दिखाई देगी वो। चलिए आगे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ गैसें जल में विलय है। तो कुछ जो गैसें होती है वो जल में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, जबकि अन्य नहीं। तो अदर जो है वो नहीं होती। तो कुछ जो है वो जल में सोल्यूबल हो गए, कुछ जल में इनसोल्यूबल हो गए, वाटर में इनसोल्यूबल है। सामान्यतः जो जनरली है जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होते हैं। तो जल में कुछ जो गैसें होती है वो थोड़ी ही मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए जल में विलीन यानी जो ऑक्सीजन गैस है जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत ये महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। जो वस्तुएं हैं वो जल में तैर भी सकती है और डूब भी सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर है जैसे तालाब, कोई भी आपका पौंड है, तालाब है, उसकी सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक दे, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका पारदर्शिता। तो पारदर्शिता है वो क्या होती है, पारदर्शिता इसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा पारदर्शिता। चलिए पारदर्शिता क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी कहा जाता है। जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, जो सामग्री जिनसे होकर जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है जिन्हें देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपने गिलास देखा होगा, क्या होता है, कांच का जो गिलास होता है, गिलास जो होता है अगर आप उसको लो तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी यानी आर पार आपको दिखाई देता है।
इसी तरह कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार जो है वो बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के जो पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें आर पार आपका ट्रांसपेरेंसी क्या है, आर पार देखना यानी आर पार आपको दिखाई दे, तो उन पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि जो खरीदार है इन चीज़ों को आसानी से देख सके। जैसे आप कहीं घूमने भी जाते हो, आप किसी की शॉप पर जाते हो, तो जो शॉप है उस पर आपको बिस्कुट, मिठाइयाँ, जो अन्य जो खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले जो मटेरियल है उनको कांच या प्लास्टिक के पात्र में रखा जा सकता है, जिससे रखा जाता है, जिससे जो कस्टमर आते हैं, जो खरीदार आते हैं, वो उन्हें इजीली खरीद सके, जब वे देखे, यानी उन्हें आसानी से वो जो सामान है रखा हुआ है, बिस्कुट है, मिठाई है, वो सब उसे दिखेगा तभी वो खरीद सकता है। तो इसलिए इन्हें जो यूज़ किया जाता है यानी ट्रांसपेरेंसी यानी आर पार देखना, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अब आपका, चलिए आगे, अपारदर्शी। आगे पॉइंट है अब आपका अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी यानी आर पार देखना, ट्रांसपेरेंसी हो गया आर पार दिखना, और ट्रांसपेरेंसी के बाद अब आपका आएगा, चलिए ट्रांसपेरेंसी हो गया, ट्रांसपेरेंसी के बाद क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। तीसरा पॉइंट है लकड़ी, गत्ता तथा धातु ये अपारदर्शी पदार्थों के एग्जाम्पल है, यानी जो लकड़ी होती है, जो गत्ता होता है, जो धातु यानी जो मेटल होता है, वो कैसे होते हैं? अपारदर्शी जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसके एग्जाम्पल होते हैं, उसके उदाहरण है। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है अब आपका पारभाषी। तो पारभाषी जो होता है ट्रांसलूसेंट, पारभाषी क्या है? ट्रांसलूसेंट जो होता है, पारभाषी होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट हो गया। तो पारभाषी ट्रांसलूसेंट ऐसे पदार्थ हो जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? पारभाषी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए, जो कागज पर लगे उस, जब हमने नेक्स्ट जो इससे पहले तंतु से पहले जो चैप्टर था उसमें जो तेलीय धब्बे को याद कीजिए, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभाषी ही था, वह भी क्या था? ट्रांसलूसेंट था, पारभाषी था। नोट है इसमें, हम जो पदार्थों को क्या, जो मटेरियल है उसको अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभाषी के रूप में ग्रुप में बांट सकते हैं, समूह में उनको बांट सकते हैं तीन तरह से, यानी अपारदर्शी हो गया, पारदर्शी और पारभाषी होता है। तो इन तीनों इसमें हम बांट सकते हैं। चलिए ये हमारा जो चैप्टर था, चौथा चैप्टर था, वस्तुओं के समूह बनाना, यानी ऑब्जेक्ट जो था उसका ग्रुप बनाना, क्रिएट करना, ग्रुप उसको बनाना। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।